हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो द केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो आज ये पहला लेक्चर है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में आज हम लोग पहले ही बता देते हैं इस चीज़ पे क्या होने वाला है और उसको हम लोग कई फेज में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी एक चैप्टर मतलब एक सीरीज से करेगा, हम यहाँ पे कई फेज में डिवाइड किए हैं, उसी अकॉर्डिंग हम इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज़ है, सभी चीज़ें बहुत ही मतलब एकदम ग्राउंड स्टेट से हम पढ़ाने वाले हैं। जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, हम लोग एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आईआईटी जैम हो चाहे बीएससी का हो, जो कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे। आगे भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, केमिस्ट्री के फील्ड में जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो उसके जितने भी PY को क्वेश्चन होते हैं वो सब हम यहाँ पे ऑन सॉल्व कराने वाले हैं और टॉपिक वाइज सब चीज़ चलने वाला है। तो ठीक है, तो पहला फेज में हम लोग यही बात करेंगे। तो मैं जितेंद्र सर आपका स्वागत करता हूँ अपनी क्लास में। ठीक है, तो आप देखिए हम कई फेज में डिवाइड कर दिए हैं। इसमें देखो एक ये केमिस्ट्री से रिलेटेड ही चैनल होने वाला है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग पहली बार सब लोग आप देख रहे हैं, पहली बार सब लोग आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी आपसे रिलेटेड लोग हैं केमिस्ट्री के फील्ड में, जिन्हें लगता है कि नहीं केमिस्ट्री वीक है, नहीं हो पाएगा, तो उनके तक ये चैनल पहुंचा दीजिए। उसके बाद अगर वो हमारे साथ बने रहें तो फिर उसके बाद हम उसका रिजल्ट क्या आएगा वो हम कुछ दिन बाद देख लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, सबको शेयर कर लीजिए। बीएससी वाले बच्चों से खास हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी बच्चे हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनके लिए मैं बहुत ही मतलब समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और ये जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन दोनों के लिए हमारा चैनल स्पेशली रहेगा। उसके बाद हम CUET के बारे में बताएंगे और जो आगे भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे उसके बारे में भी दिखाएंगे। तो पहला फेज क्या होने वाला है, सबसे पहली फेज में बात करेंगे इस चैनल पे। तो सबसे पहला फेज होगा जो हमारे पास इंट्रोडक्शन में, तो आप देख लीजिए सबसे पहला फेज ये होगा हमारे पास। ठीक है, ये जो है ना वो फेज फर्स्ट है, ये फेज फर्स्ट है, ये फेज फर्स्ट होगा हमारे पास, फेज फर्स्ट। तो सबसे पहले हम इस पर क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात बता दूं कि देखो ये सब चीज़ें अभी जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो चीज़ चैनल हम लोगों ने रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, पहले से ही हमारा एक सेशन चल रहा है हम लोग का। ठीक है, वहाँ पे इस चीज़ को हम लोग पहले ही सब रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो बस हमको अपलोड करना रहेगा। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कितना मतलब चाहते हैं, तो आप हमको उस चीज़ को बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये सेशन ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो देखो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम था, जिसको मैं बता रहा हूँ कि अब इससे अब प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही नहीं आ रहा है, अब बेसिक आइडिया ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ऑर्गेनिक के रिएक्शन और रिएजेंट आप पढ़ने जा रहे हो। वहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन होता है, फिर बाद में कहते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे, हमको केमिस्ट्री नहीं समझ में आती। तो आप पहले समझिए इस चीज़ों को। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं और क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बस मतलब रट्टे मार होता है, पर ऐसा नहीं होता है भाई। सभी चीज़ों का एक रीजन है, एक वैलिड रीजन है, जिसको हम बताएंगे। हम यहाँ पे समझने वाले हैं, इस पूरे सेशन में हम लोग समझने वाले हैं चीज़ों को, कैसे होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, हम उस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। रटने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ना हम यहाँ पे कोई चीज़ रटाने आए हैं। ठीक है, हर चीज़ को समझना है, उसके पीछे का लॉजिक को समझना है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, आप अगर समझ नहीं रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें, क्योंकि रट के नहीं कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे रिएजेंट हमारे पास रिएक्टेंट सब चेंज कर देगा, तो आप क्या करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसको भी चेंज करेगा, तो आप क्या करेंगे। तो यही चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे रटने का काम नहीं होगा। तो पहला चीज़ ये आएगा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलने वाला है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक होता है एरोमेटिसिटी, जो नेट गेट जैम बीएससी सभी में है, सबके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को हम बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, PY को क्वेश्चन कराया जाएगा, हम आगे बताएंगे। तो एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे उसके बाद इंटरमीडिएट पे आ जाएंगे, जैसे में कार्बोकटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, बेंजाइन, जितने भी फ्री मतलब इंटरमीडिएट होते हैं, उस चीज को हम एक सेशन में डिस्कस करेंगे। उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, किस पर कौन ज्यादा स्टेबल होगा, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उस चीज को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन पे बढ़ने वाले हैं, वो जो होने वाला है हमारे पास वो रिएजेंट होने वाला है। तो रिएजेंट पे हम लोग क्या देखेंगे कि देखो रिएजेंट जनरल 3 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं,
या तो ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंटेनिंग, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ठीक है, तो वहां से तीनों सेशन में हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है उस चीज को देखेंगे। ठीक है, अब उसमें भी बहुत सारे रिएजेंट आते हैं, तो उस चीज को हम लोग बारी बारी करके देखेंगे और कैसे करेंगे उस चीज को भी हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो पूरी क्लास में नहीं, ये इंट्रोडक्शन हो रही है तो इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम स्पेशल नेम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। स्पेशल नेम रिएक्शन मतलब कि एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, बेंजोइक कंडेंसेशन हो जाएगा, मतलब कीटोन बेस नेम रिएक्शन हो जाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड बेस रिएक्शन हो जाएंगे और व्हीटिंग रिएक्शन, मतलब बहुत सारे। अब उसको हम डिवाइड करेंगे वहाँ पे कि कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड रिएक्शन नेम रिएक्शन कौन होते हैं, कार्बोकैटायन कौन सा नेम, ऐसे कौन से रिएक्शन जो कार्बोकैटायन से होके जाते हैं, कार्बेनायन से जाके जाते हैं, कार्बीन से होके जाएंगे, सिमन्स स्मिथ रिएक्शन, मतलब बहुत टाइप के रिएजेंट। तो जो नेम रिएक्शन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको हम लोग ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हम स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अब स्टीरियो केमिस्ट्री का सेशन चलेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री का सेशन चलेगा जिसमें हम स्टीरियो केमिस्ट्री एक एक करके बताएंगे। जिसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आरएस नोमेनक्लेचर आता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है और एक्टिव है, ये भी चीजें आती हैं, तो उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट में पीवाई को क्वेश्चन कराया जाएगा, इसको भी अभी बताते हैं। उसके बाद जो इनऑर्गेनिक का सेशन है ये लगभग सेशन आधा कंप्लीट हो चुका है। बॉन्ड एनालिसिस, फजांस रूल, यहाँ तक पूरा सेशन ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग वेस्पर थ्योरी भी अभी कंप्लीट कर चुके हैं, तो बस यही चीजें थोड़ी सी रह गई हैं, ये चीज बताएंगे हम। ठीक है, तो वर्नर थ्योरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्टार्ट होगा, वर्नर थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके क्या लिमिटेशन है, एप्लीकेशन क्या है, ये सेशन चलने वाला है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उस समझ लीजिए वहां तक पढ़ाने वाले हैं। ये गेट नेट लेवल तक हम लोग सीएफटी डिस्कस करने वाले हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक लेवल तक आराम से देखते जाइए, हम बता देंगे कहाँ तक देखना है बच्चों को, कहाँ तक नहीं देखना है, बीएससी वाले बच्चे कहाँ तक देखना है, उनको उस बात नहीं देखना है, वो चीज हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं आप तक कहाँ तक आने वाला। EMOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सेशन तैयार हो चुका है। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, सब चीजें, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होंगे, लिमिटेशन, एप्लीकेशन, सारी चीजें हो चुकी हैं, बता दिया गया है और उसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो EMOT सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ तक। उसके बाद CFT और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नर। उसके बाद वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी में कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसके शेप और जियोमेट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे होगा, उसके बॉन्ड एंगल में कैसे वेरिएशन आता है, लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन करेगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्सन होता है, तो वो कैसे होगा उस चीज को देखेंगे। बॉन्ड एनालिसिस करने वाले हैं, ये भी चल सेशन खत्म हो चुका है। बॉन्ड एनालिसिस का मतलब कि हमारे पास कोई भी अगर कंपाउंड है, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, तो उसके बीच में किस टाइप का बॉन्ड बना हुआ है, अगर ये हमको पता चल जाएगा कि बॉन्ड का नेचर कैसा है, ये को आयनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट बॉन्ड बना है या आयनिक बॉन्ड बना है, तो उसके मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी को भी समझ सकते हैं। जैसे में कैसे कि मान लो अगर पता चल गया कि इनके बॉन्ड जो है पोलर नेचर का है, ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, तो वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो घुल जाएगा। आयनिक कैरेक्टर जो होते हैं जिनके मतलब जो पोलर होता है वो पोलर में सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाता है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होता है, CCl4 टाइप का हो जाए, CH4 का, तो वो क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। तो उस चीज को हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, लगभग सेशन खत्म हो चुका है। फजांस रूल ये आएगा इसी में। बॉन्ड एनालिसिस को हम लोग दो टाइप से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिस्कस करते हैं। क्वालिटेटिव में आएगा हमारे पास फजांस रूल। फजांस रूल की मदद से हम देखेंगे कि आयनिक कैरेक्टर में, आयनिक कंपाउंड में कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर निकालते हैं। उसी के बाद क्वांटिटेटिव में पढ़ेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, वो मदद करेगा उसके हेनी स्मिथ इक्वेशन। और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को भी हम लोग लास्ट तक देखना। डाइपोल मोमेंट से डायरेक्ट जो यूपीपीजीटी टीजीटी में क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिक लेवल में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे भी नहीं देख लेंगे। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग देखो यहाँ पे इसलिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि अगर बेसिक आइडिया नहीं रहेगा मॉलिक्यूल्स के बारे में, कोई भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसे करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसे देखते हैं, वो सब चीजें आइडिया नहीं रहेगा तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं करता है। तो सबसे पहले अगर आप पढ़ना चाहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो केमिकल बॉन्डिंग पर पढ़िए, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए। उसके बाद आप कोई भी कंपाउंड कहीं से भी पढ़ सकते हैं, एस ब्लॉक भी पढ़ सकते हैं, बी ब्लॉक भी पढ़े, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक पढ़िए। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के बाद एसिड बेस। एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा कम बेसिक है, ये सब क्वेश्चन बहुत आने आते हैं, तो इसे बताने की जरूरत भी नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस।
तो एसिड बेस हो जाएगा। तो मेन ग्रुप में हम लोग बात करेंगे, मेन ग्रुप में कौन कौन से सेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे बोराजीन हो गया, फास्फाजीन हो गया, डाइबोरेन हो गया, बनाना बॉन्डिंग जो हम लोग पढ़ते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग जो होता है, वो सब सेशन चलने वाला है। तो वहां से हम देखो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, एकदम इधर उधर की चीजें हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास उतना भी टाइम नहीं ना, आप लोग के पास इतना टाइम है कि फालतू की चीजें पढ़ने बैठेंगे तो कोई भी बुक उठाएंगे, इतनी मोटी मोटी बुक आती हैं, तो हमको सब नहीं पढ़ना है भाई। हम बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, उसी चीज पर फोकस करेंगे जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, निकल जाए। ठीक है, तो हम लोग एसिड बेस डिस्कस करेंगे। मेन ग्रुप में जो मेन चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट करें, सिलिकेट हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोराजीन हो गया, फास्फाजीन हो गया, डाइबोरेन हो जाएगा, ये सब डिस्कस करने वाले। जीनॉन कंपाउंड क्या होते हैं, जीनॉन कंपाउंड के स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, वो चीज डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एप ब्लॉक ज्यादातर लोग हमेशा जो इसको स्किप कर देते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा माने तो एप ब्लॉक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंटी पेनिट्रीमेट सेल क्या होते हैं, ये सब कैसे बॉन्ड नहीं बना पाता है, दूर एकदम अंदर होता है ऑर्बिटल, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाता है, ओवरलैपिंग हो नहीं पाती है, और हायर कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। तो ये सब चीजें थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो एप ब्लॉक को पूरा सेशन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये होने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले भाई देखो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास डाल्टन मॉडल आया था, फिर उसके बाद क्या था, जे थॉमसन का, फिर बोर का, फिर इसी तरह हम लोग ले बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये सब चीजें हम लोग एक एक सीक्वेंस, डी ब्रोगली इक्वेशन, उसके बाद हम लोग जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, वहां तक वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। क्वांटम नंबर क्या होता है वो सब भी डिस्कस करने वाले हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हम लोग नोड कैसे निकालते हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में चलने वाला है सीक्वेंस वाइज। उसके बाद सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट हम यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। उसके बाद सबसे पहले सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, हमारा भी फेवरेट है, तो सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में फिर थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद ETC, जो भी मन करेगा आप लोग बताइएगा, उसके बाद हम लोग चढ़ेंगे आगे इसमें। तो इसमें ये सेशन चलने वाला है सॉलिड फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो। अब देखिए ये फेज पहला था। सेकेंड फेज की बात करें, देखो सेकेंड फेज में क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए। अब देखिए सेकेंड फेज ये BSc और IIT JEM के बच्चों के लिए होने वाला है। इसमें क्या होगा कि IIT JEM के जितने भी PYQ क्वेश्चन आते हैं वो सब हम कराएंगे। ठीक है, अब देखो PY क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन से हम लोग वहाँ पे बहुत सारी चीजें को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन देखें, ये सही है भाई हो गया, नहीं, आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। वहाँ पे उससे एक तरह से समझ लीजिए थ्योरी सेशन की टाइप तक चलेगा, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि हम लोग जैम के वो भी कैसे डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक वाइज चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई इधर से पढ़े फिर उधर चले गए, फिर किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बायो इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल में चले जाएंगे, ये ऐसा नहीं होगा। हम पहले एक चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से, उसको बताया जाएगा, थोड़ा सा थ्योरी सेशन चलेगा, उसके बाद क्या होगा, टॉपिक वाइज जो टॉपिक हम लोगों ने, जैसे मान लो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया, अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग इसका PDF प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो हो जाएगा तो कर दिया जाएगा, नहीं तो पूरा उसके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो मान के चलो 5-6 साल का सभी क्वेश्चन हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट मंथ हम लोग देखेंगे, जब एग्जाम नजदीक आएगा तो 1-2 सेशन ऐसा चलेगा जिसमें क्या होगा कि पूरा जैसे 2021 या 2020 का पूरा सेशन जो चलेगा वो पूरा कराएंगे, मतलब कि 2021 में जितने भी क्वेश्चन आए थे उस चीज को वहां पे कराया जाएगा। ठीक, और उसके बाद एक चीज और, अगर इसमें ये यहाँ पे एक पैरेलल चलता रहेगा, द रसायन इंस्टीट्यूट में भी हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये सब चीजें जैम के जो क्वेश्चन है और जो थ्योरी सेशन है वहां पे भी आएंगे, तो इसके बारे में अभी हम लोग बताते हैं। तो ये फेज सेकेंड रहेगा। अब फेज थर्ड की बात करेंगे तो देखो फेज थर्ड में क्या होने वाला है, ये BSc वालों के भी स्टूडेंट के लिए होने वाला है, क्योंकि वही है जो हमको IIT JEM में जिनको भी मतलब जाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझे मिले थे जो पढ़ना चाहते हैं पर उनको अच्छा सा इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहा है, नहीं कोई मतलब सहयोग मिल पा रहा था, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग एक नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं और साथ में इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। तो देखो BSc थर्ड ईयर वालों के लिए ये है जिसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर
हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अगर देखो पढ़ाने जाएंगे तो पूरा बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको सिलेबस डिस्कस करने पड़ेगा। लेकिन सिलेबस जो हम चीजें पहले ही लिख चुके हैं वही बैलेंस अमाउंट थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सब बीएससी थर्ड ईयर में दे रखा है। तो इस सही मतलब ऐसे ही सभी चीजें हम लोग वहाँ पे जब दे रखा है तो उसी चीज को दोबारा क्यों पढ़ेंगे हम लोग। तो हम क्या किए हैं कि यहाँ पे देखो जो एग्जाम का जो डर होता है ना, मेन चीज हमारा PYQ क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं हम ईयर वाइज सॉल्व करा देंगे या तो फिर टॉपिक वाइज करा देंगे। तो यही कहने वाले थे कि बीएससी थर्ड ईयर के लिए हम सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर के लिए यहाँ पे PYQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे मान लो हम लोग कोवेलेंट पढ़ लिए, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिए, आयनिक बॉन्ड पढ़ लिए, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हैं, श्रोडिंगर बेबी क्वेश्चन आया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया है, क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा देंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। उसके बाद ईयर वाइज कराएंगे, वो लास्ट सेशन में कराएंगे जब एग्जाम नजदीक हो जाएगा, एकदम पास रहेंगे, एक महीने पहले से हम लोग कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद अनसॉल्व वही मतलब कि जितने भी अनसॉल्व में क्वेश्चन रहेंगे वहीं से हम लोग डिस्कस करेंगे, उस चीज को होने वाला है। तो ये सब चलेगा सेशन थर्ड में, ठीक है। ये सब पैरेलल चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि मतलब कि पहला सेशन हम लोग जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक सेकेंड सेशन में नहीं आएंगे, पैरेलल सब चलता रहेगा, ठीक है। सब चलेगा, सब वीडियो आएगा, बस आप अपना काम करिए, अच्छे से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बीएससी बच्चों तक शेयर हमारे चैनल को मतलब शेयर कर दीजिए अच्छे से, ताकि सब तक वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड सेशन वाला है। नेक्स्ट सेशन में बात करें, फेज हम लोग फोर्थ में बात करें तो फोर्थ फेज में बात करेंगे हम लोग। तो ये तो रहा हमारे पास सेकेंड फेज, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ रहेगा, ये फोर्थ रहेगा। देखो इसमें क्या होगा, टॉपिक ऑन डिमांड। देखो ऐसा नहीं कि जो हम चाहेंगे वही करेंगे, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ना, कि हम जो चाहते हैं वही करें, तो कुछ ऐसा, इसीलिए हम लोगों ने ये लॉन्च कर रहे हैं टॉपिक ऑन डिमांड। मतलब ये डिपेंड करेगा कि बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जैसे भी हो सकता है आप हमको बताइए कि आपको क्या नीड्स है, जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी हम वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आपको भी दिया जाता है, ये आपके ऊपर है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक चाहे फिजिकल हो, तो आप हमको बताइएगा, उस चीज़ को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये आपकी विश है, ठीक है, आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं इस चीज़ को कि फेज फोर्थ में वही चीज़ें चलेगा, इसका एक अलग से प्ले लिस्ट चलेगा टॉपिक ऑन डिमांड का। आपका जो मन करेगा आप हमको बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, हम लोग जो कोशिश करेंगे, पूरा हर तरह से कोशिश करेंगे कि वही सेशन चलाया जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट सेशन में आएगा, ये फोर्थ होगा, ठीक है। फोर्थ सेशन हो गया। अब आगे बात करें, देखो अब एक चीज और बता दें थोड़ा सा, ये चीज भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जैसे देखो क्या है कि अभी क्या हम लोग का एक अलग से चल रहा है हम लोग का, आप द रसायन इंस्टीट्यूट का एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। द रसायन इंस्टीट्यूट में, उसमें हम लोग जो वीडियो बना चुके हैं वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन वो फ्री ऑफ कास्ट नहीं है, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे चल रहा है यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी हिंदी इंग्लिश मीडियम का चल रहा है क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अभी भी चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। तो वहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और वहीं पे इंक्लूड हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बीएससी प्लस आईआईटी जैम, आईआईटी जैम। तो अभी जैम, अब बीएससी का तो अभी पूरा नहीं मिल पाएगा, ठीक है, लेकिन जैम का अब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहीं से हम लोग इसी माध्यम से चलेंगे। तो द रसायन इंस्टीट्यूट का ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर यूपी टीजीटी पीजीटी का पढ़ना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम हर माध्यम में अवेलेबल है। तो इसका ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, ठीक है, आनंद भवन के पास चल रहा है, सभी के लिए चीज़ें चल रही हैं। तो आप वहाँ पे आके इन्रोलमेंट ले सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम भी वहाँ पे रहेंगे, सभी टीचर हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही हैं, बहुत सारे टीचर हैं, सब लोग अवेलेबल हैं, सब केमिस्ट्री के टीचर हैं। तो अच्छे से आपको मतलब बेहतरीन से बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ चलने वाली है। उसके बाद आप लोग ये ध्यान रखिएगा, एक सेशन हमारे पास जो है फोर्थ सेशन ये है, इसी को खोज रहे थे, तो इसको 5 सेशन बना लो,
तो ये क्या है, ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे यूपी हमने देखा था CUET का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, वो बहुत ही ज़्यादा नहीं था, बहुत ही थोड़ा सा सेशन था, मतलब सिलेबस है। तो हम कोशिश करेंगे कि CUET के लिए बच्चों इधर उधर बहुत भटक रहे हैं, सही से अभी उनको प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है मटेरियल, तो मतलब इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्री ऑफ कास्ट रखा गया है, ये चैनल पे अपलोड होता रहेगा वीडियो। तो बहुत ही जल्द क्या होने वाला है कि जो केमिस्ट्री का जो हमारे पास है ना सॉल्व सिलेबस, उसको हम लोग यहाँ पे पूरा सेशन कंप्लीट करा देंगे, इसी चैनल पे आने वाला है। तो एक एक करके हम लोग सभी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट करा देंगे, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फेज 4 में, ये भी चीज़ें पैरेलल चलती रहेंगी साथ में, ऐसा नहीं कि रोकेगा। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा उस चीज़ को हम लोग इसको उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, हम लोग थोड़ा सा इसको स्पीड को और बढ़ाएंगे और ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, इस चैनल को जितना ज़्यादा हो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, जब ये चीज़ें हो जाएगा तो बस, हाँ बस यही है, 5 सेशन हमारे पास फेज था, 5 फेज हम लोगों ने बता दिए 5 फेज क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और द रसानम इंस्टीट्यूट का जो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पे ऑनलाइन का क्लासेस BSc और सॉरी BSc नहीं, IIT JAM का जो ऑफलाइन क्लासेस है ये स्टार्ट होने वाला है, कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप आइए, अगर आप IIT कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, जहाँ पे हैं वहीं पे मतलब ऐसे आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कर लेते हैं भाई तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन होगा, ये अलग ही मतलब समझ लो उसका क्या ही बताएं। तो पहले आप फोकस करिए, जितना बेहतर से बेहतर हो सके उतना बेहतरीन बनिए। तो उस चीज़ को यहीं पर क्लास आज इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे। तो यहाँ पे आप जुड़ जाइएगा, द रसानम इंस्टीट्यूट इस यूट्यूब चैनल पे भी जुड़ जाइए, और हमारे क्लासेस में भी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में भी जुड़ेंगे, ठीक है। BSc में अभी क्या है कि पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं है, अगर पूरा लेक्चर अगर नहीं है, अगर वैसे चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन अभी पूरा नहीं मिलेगा। अभी ऑनलाइन लाइव क्लासेस या तो रिकॉर्डेड लेक्चर पैरेलल आते रहेंगे। तो इस चीज़ पर हम लोग यहीं पे क्लास आज का ख़त्म करते हैं। तो बस यही काम करना था, इस चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू।